एक माधवाचार्य नाम के संत हुए, वो हरिद्वार में गायत्री मंत्र की 12 वर्षों तक साधना करते रहे, पर 12 साल तक उनको कोई लाभ नहीं मिला। सो उनको लगा कि गायत्री मंत्र की साधना बेकार है, छोड़ देना चाहिए। अब वो छोड़ करके हमारे बनारस आ गए। बनारस आए तो किसी तांत्रिक से दीक्षा लेकर के भैरव बाबा की साधना करने लगे। 1 साल साधना की थी, सो भैरव बाबा प्रकट हो गए। आवाज आई कि हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं, कहो क्या चाहते हो। आंख खोला तो कोई दिखाई न दे। इन्होंने फिर पूछा कि आप दिखाई क्यों नहीं देते। बोले हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। बोले पीछे क्यों, दर्शन तो आगे आकर के दिया जाता है। भैरव बाबा ने कहा कि जो गायत्री मंत्र जपता है उसके आगे खड़े होने की हमारी सामर्थ्य नहीं है। तो माधवाचार्य जी ने कहा कि हमने तो 1 साल पहले जपना छोड़ दिया था, 12 साल तक जप किया, कोई फायदा नहीं मिला। तो फिर भैरव ने कहा कि इसलिए फायदा नहीं मिला क्योंकि 12 वर्षों का गायत्री मंत्र का जप आपके पूर्व जन्मों के पापों को काटने में खर्च हो गया। अगर 1 वर्ष और कर लिया होता तो गायत्री मंत्र की साक्षात कृपा तुम पर हो जाती। ये बताया 12 वर्ष करने के बाद। तो ये तो तय है, ये प्रमाण है कि गायत्री मंत्र का जप करके लाभ मिलता है, हमारे पापों का शमन होता है। ये प्रमाण है, इसका तो प्रमाण है। कामाख्या मंदिर की एक घटना है, आप चेतना की शिखर यात्रा पुस्तक पढ़ना, उसमें स्पष्ट लिखा है कि एक व्यक्ति कामाख्या मंदिर दर्शन करने गया, तो वहां तांत्रिक साधना के लिए आते हैं अपनी सिद्धियों को जगाने, तो उनको दूसरे आत्माओं की आवश्यकता पड़ती है। उनकी व्यक्तियों को पकड़ करके उसकी प्राण शक्ति को लेकर के उससे अपने तंत्र की सिद्धि करते हैं। सो उन्होंने एक व्यक्ति को किडनैप कर लिया, उसको बेहोश कर दिया, बांध करके अपने अखाड़े में ले गए जहां वो धुनी रमाते, जहां वो तांत्रिक साधना करते। अब वो व्यक्ति घबराया, कर तो सकता नहीं कुछ बेचारा। सो उसने गायत्री मंत्र का जप प्रारंभ किया, रोज जपता था। उस दिन भी समस्या आई तो जप करना प्रारंभ कर दिया। अब उसको वहां तक ले जाने में 6 घंटे लगे। अब वो 6 घंटे गाड़ी में बंधा बैठा रहा और 6 घंटे गायत्री मंत्र जपता रहा। जब वहां पर पहुंचा तो उसको बलि देने की व्यवस्था बनी। बलि देने तक वो गायत्री मंत्र जपता रहा, और जैसे ही बलि देने वाले ने औजार उठाया उसको मारने के लिए, तो जो उसके मुखिया थे तंत्र के, उन्होंने तुरंत आवाज लगा करके रोका कि रुक जा, इसकी बलि मत चढ़ाना। तो पूछा क्यों, क्या हो गया, इतनी मेहनत से पकड़ के ले आए हैं। बोले अरे जब से आया है तब से गायत्री मंत्र जप रहा है, इसकी आत्मा का स्तर इतना ऊंचा उठ गया है कि अगर इसकी बलि चढ़ी तो मेरी सारी साधना निष्फल हो जाएगी, इसलिए इसको प्रणाम करो और प्रणाम करके छोड़ दो। ये गायत्री मंत्र के जप का प्रभाव है, इसका तो लाभ मिलता है। ये मध्यम स्तर की साधना है, इसको करना पड़ेगा, इससे लाभ मिलेगा, ये आप जान लीजिए। इसलिए जीवन में जप होना चाहिए। जप किसका, जप यानी भगवान को पुकारना। कौन से मंत्र का, गायत्री मंत्र का। बिना जप के लाभ मिलेगा नहीं। और जप में भी सर्वश्रेष्ठ जप किसका, गायत्री मंत्र का, इसी का होना चाहिए। जप का तात्पर्य बार बार भगवान को बुलाना, बार बार भगवान को याद करना, उनको पुकारना। जब बिल्ली का बच्चा खो जाता है तो बिल्ली अपने बच्चे को खोजने के लिए म्याऊं म्याऊं की आवाज करती है, म्याऊं म्याऊं, फिर उधर से बच्चा भी बोलता है, बस बिल्ली अपने बच्चे को पा जाती है। हम लोग भी तो खोए हुए हैं, भगवान हमको देख रहे हैं पर हम भगवान को कहां देख पा रहे हैं। और जब हम भगवान को नहीं देख पा रहे हैं तो फिर उपाय क्या है, उपाय है भगवान को पुकारना कि हम आप तक नहीं आ सकते, आप तो हम तक आ सकते हो। और जब आप आ सकते हो तो फिर आपसे प्रार्थना है, आप ही चले आइए। हम नहीं आ सकते, हम आपको देख भी नहीं पा रहे हैं, हम आपको सुन भी नहीं पा रहे हैं। गौशाले में से गाय चराने वाला ग्वाला अपनी गायों को लेकर बगीचे में गया, चराया। एक गाय रास्ते से भटक गई, और रास्ते से जब भटक गई तो वो जोर जोर से रंभाती, कभी इधर भागती कभी उधर भागती, और वो ग्वाला सारी गायों को लेकर के गांव चला गया। अब वो जंगल में अकेले भटक रही है, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, वो क्या करे। शाम होने को है, सूर्यास्त होने को है, अंधेरी रात आने वाली है, जंगल में शेर है, मांसाहारी जीव हैं, वो गाय सुरक्षित नहीं है। वो गाय जोर जोर से अपने मालिक को पुकारती है, रंभाती है। बस उस गाय की तरफ पुकारना, इसी को जप कहते हैं, आवाज देना भगवान को।
वो ग्वाले तक नहीं जा सकती, हम भगवान तक जा नहीं सकते, लेकिन भगवान तो हम तक आ सकते हैं। भगवान तो हमारी आवाज सुन सकते हैं। सबकी सुना है सो हमारी भी सुनेंगे। गाय पुकारती है, सो बार बार भगवान को पुकारना, पर वो पुकार दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए कि दुनिया देखे कि ये तो गजब माला करता है। आजकल एक फैशन चल पड़ा है माला करने का, देखा आपने? हर आदमी झोली में लटकाए राम 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 राधे 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 राधे, माला चल रही है ना, 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 ना। प्रदर्शन के लिए जप नहीं होना चाहिए, भाव से होना चाहिए, भाव से। और जब भाव से होगा तभी होगा जब उसमें विश्वास हो। क्या हो? विश्वास। ऐसे तो गोस्वामी जी ने लिखा है, भाव को भाव अनख आलस हूं। भाव से जपो, बिना भाव के जपो, आलस्य में भी जप करो अगर, चाहे जैसे। भाव को भाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसी दस। चाहे जैसे भगवान का नाम जपा जाए तो मंगल ही करता है। आलस्य में भी जपो। कुछ लोग आलस में ही भगवान का नाम ले लेते हैं। आलस में कैसे? सवेरे सो के जगे, दोनों हाथ ऊपर उठाया, हे राम, ऐसे नहीं भगवान का नाम लेते हैं, अंगड़ाई लेते हुए भगवान, ऐसे ऐसे आलस्य में भी जप करने से कल्याण हो जाता है। पर विश्वास के साथ होगा तो उसका लाभ और मिलेगा। अब वो गाय जो खो गई, रात हुई, जंगल में शेर ने दौड़ाया, सो भागी और जंगल में दलदल में जाकर के फंसी। लालच में शेर भी जाके दलदल में फंसा। गाय भी खड़ी, शेर भी खड़ा। शेर परेशान, गाय मुस्कुरा रही है। शेर ने पूछा, तुझे डर नहीं लगता? गाय ने कहा, नहीं। बोले, क्यों? गाय ने कहा कि मेरा ग्वाला जाएगा, गौशाला में देखेगा कि सब है, मैं नहीं हूं, तो वो वापस आएगा और मुझे लेकर के जाएगा। तुम क्यों दुखी होते हो? तुमको भी ग्वाला आएगा, ले जाएगा। शेर ने कहा, ग्वाला क्या होता है? शेर को कौन ग्वाला चरा सकता है? उसने कहा, मुझे नहीं पता ग्वाला। गाय ने कहा, अरे मालिक। शेर ने कहा, हमारा कोई मालिक नहीं, हम खुद जंगल के मालिक हैं। गाय ने कहा, फिर हमारी गारंटी नहीं है। अच्छा, हमारा मालिक आएगा, हमारा ग्वाला आएगा, तो हम तुमको बचाने के लिए उससे कहेंगे। इतने में सच में ग्वाला आया, गाय को देखा, गाय को दलदल से निकाला। गाय ने कहा, मालिक, शेर को भी बचा दो। मालिक ने कहा कि इसको बचाया ना, तो ना तू बचेगी ना मैं बचूंगा। एक काम कर, चल यहां से जल्दी। अच्छा है वो फंसा है। फंसता वही है जिसका कोई मालिक ना हो, और जिसका मालिक होता है वो कभी फंसता ही नहीं है। तो आपने, मैं एक पंक्ति आपको सुनाऊं? सुनाओ, भोजपुरी में गीत है। जेकर नाथ भोलेनाथ अनाथ कैसे होई। जेकर नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे होई। जेकर नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे होई। ये जिसका मालिक होता है ना, वो कभी अनाथ नहीं होता, कभी नहीं फंसता। और जिसका मालिक ना हो, जिसका कोई भगवान ही ना हो, जो खुद को भगवान मान करके बैठा हो,
वो हर जगह फंस जाता है, हर जगह। इसलिए कोई इष्ट होना चाहिए, कोई भगवान होना चाहिए, और जीवन में उसके नाम का जाप होना चाहिए, किसी का भी, चाहे राम जी का, चाहे कृष्ण भगवान का, चाहे शंकर भगवान का। हम लोगों को लगता है कि कोई ऊंचा कोई नीचा, सब बराबर है। जब जपेंगे तो लाभ मिलेगा। इसलिए प्रतिदिन जितना हो सके उतना जप करना चाहिए। कुछ करो चाहे मत करो, जप करो, क्योंकि जप से हम भगवान को पुकारते हैं। जप के लिए नाम लेना पड़ता है। नाम बोलने से जिसका नाम लिया जाए उसकी याद आती है, और जिसकी याद आती है फिर वो एक दिन हमें मिल भी जाता है। इसलिए साथियों, जीवन में मध्यम स्तर की साधना अब से प्रारंभ कर देनी चाहिए। अब तक जो हुआ उसका लाभ मिल ही नहीं सकता ना। इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि अब फिर से वही बात मैं क्या दोहराऊं, मन को शुद्ध करना पड़ेगा। और मन कहां से शुद्ध होगा? मननात् त्रायते इति मंत्रः। मन का त्राण मंत्र से होता है। मंत्र रस्सी के समान है। एक लाइन में आपको कह देता हूं, इसको गांठ बांध लेना। अपने मन को मंत्र की रस्सी से अपने भगवान के चरणों से बांध लो, सो बात बन जाएगी। जानवर इधर उधर भटकता है तो उसका मालिक उसको रस्सी से बांधकर खूंटे से बांध देता है। बोलो, उसको भटकने में लाभ है कि एक जगह बंधे रहकर खड़े होने में लाभ है? भटकता रहेगा, कोई भी डंडा मार देगा, कोई भी भगा देगा, कोई भी घायल कर देगा। खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पर अगर वो एक खूंटे से बंध गया तो अब उसकी जिम्मेदारी किसकी? उसके मालिक की। सो हम लोग जब तक इधर उधर भटकेंगे, कभी यहाँ कभी वहां, कभी ऐसे कभी वैसे, तो हमारी जिम्मेदारी लेगा कौन? हाँ, किसी मंत्र की रस्सी से अपने मन को अपने भगवान के चरणों से बांध दिया तो अब आपकी जिम्मेदारी किसकी? भगवान की। क्यों? क्योंकि आप उनके हो गए। अब उनको आपकी देखभाल करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा। इसलिए साथियों, जीवन में जप होना चाहिए। और जीवन में किसका जप होना चाहिए? मंत्र का जप होना चाहिए। जो जितना जप सकता है वो उतना जपे। एक नियम, एक अनुशासन तो होना ही चाहिए कि कम से कम हम 1000 बार या कम से कम 100 बार या कम से कम 108 बार इतना तो करें। इतना जप करने के बाद ही जल ग्रहण करें, अन्न ग्रहण करें। क्यों? क्योंकि इसी से कल्याण होना है। आपने कभी जप का आनंद लिया नहीं होगा, और जिसने लिया होगा उससे पूछो कि वास्तव में जप करते समय कितना आनंद आता है। जब हम जिसका नाम जपते हैं उसकी यादों में खो जाना, उसमें विलीन हो जाना, उसमें सिमट जाना, उसमें इतना डूब जाना कि उसके सिवा कुछ दिखाई ना पड़े। उसको कहते हैं, जिस बच्चे को मैगी पसंद है तो वो बार बार मैगी की याद करता है। फिर घर में कोई रिश्तेदार आ जाए, चलो मम्मी से अपने कहेगा, मम्मी मैगी बना दो। मम्मी कहेगी, अभी 3 दिन पहले खिलाया था ना, अब अगले हफ्ते बनेगी। बेचारा चुप हो जाता है। पापा से कहेगा, पापा मैगी। कोई बात नहीं बेटा, मम्मी से बोलेंगे। लेकिन उसको मिल नहीं रहा है, उसको मैगी चाहिए। अब वो रात में भी सो रहा है तो सामने मैगी लटक रही है, याद कर रहा है, पर मैगी मिल नहीं रही है। अच्छा, घर में कोई रिश्तेदार आ गया और अब उसके माँ ने आकर के पूछा, भाई साहब क्या लेंगे? बच्चा वहीं बैठा है। तो वो धीरे से कहे, अंकल मैगी बोलो ना। आप बोलोगे तो बनेगा, और जब आप बोलोगे बनेगा तो वो जानता है कि फिर उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो उसको मिल ही जाएगा। मैगी रटते रटते एक दिन उसको मैगी मिल जाती है। तो हम लोग जब बार बार रटेंगे, बार बार जपेंगे, बार बार बोलेंगे, मिलेगा नहीं? पक्का मिलेगा।
देखो आज बेर की कमी नहीं है, बेर त्रेता युग में भी थे, आज भी हैं। राम की भी कमी नहीं है, राम तब भी थे, राम आज भी हैं। कमी किसकी है? जंगल की भी कमी नहीं है, कुटिया की भी कमी नहीं है, कमी किसकी है? राम को बुलाने वाले की कमी है। बेर आज भी मिल जाएगा, राम आज भी मिल जाएंगे, पर शबरी जैसी पुकार होनी चाहिए। हम लोग जपते नहीं है, हम लोग पुकारते नहीं है, हम लोग बुलाते नहीं है, और फिर हम कहते हैं कि वो आते नहीं है। बुलाते कब हैं? जब सब सत्यानाश हो जाता है तब। दुख आवे दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को हो। पर सुख में करेंगे नहीं, क्योंकि सब बढ़िया चल रहा है, दुकान चल रही है, व्यापार चल रहा है, परिवार चल रहा है, शादी हो रही है, मिठाइयां बट रही हैं, सब हो रहा है, बस जप नहीं हो रहा है। और अगर हो रहा है 5 साल पहले जितना जपते थे उतना ही आज भी जप रहे हैं, क्या फायदा? 5 साल पहले 4.5 थी, 5 साल के बाद देखो 10.5 हो गई। हुई कि नहीं हुई? हम लोग शिकायत करते हैं, आप कुछ लाते नहीं, कुछ लाते नहीं, और जब वो कुछ ले आते हैं तो फिर हम शिकायत करते हैं कि एक अलमारी नहीं खरीद सकते, घर में रखने की जगह नहीं है। आदमी भी सोचता है, अभी तो कहती थी कि कुछ लाते नहीं, फिर कह रही है कि अलमारी नहीं खरीद सकते, जगह नहीं है। साड़ियां बढ़ गई, बच्चे बढ़ गए, जमीन जायदाद बढ़ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, परिवार बढ़ गया, व्यापार बढ़ गया, जप नहीं बढ़ा। 3 माला करते थे, 3 ही कर रहे हैं, क्या फायदा? उसको भी तो बढ़ना चाहिए था, पुकारा नहीं ना। देखो प्रहलाद बनने की आवश्यकता है। नरसिंह का अवतार होने के लिए हर खंभा तैयार है। मंदिर में भी खंभे हैं, घर में भी खंभे हैं, किसी भी खंभे से नरसिंह अवतार हो सकता है, पर पुकारने वाला कोई प्रहलाद चाहिए, बस इतनी सी दरकार है। पुकारने वाली कोई शबरी चाहिए। और फिर जब वो पुकार शबरी बनकर के होती है, प्रहलाद बनकर के होती है, मीरा बनकर के होती है, तो फिर विश्व को भी अमृत बनना पड़ता है, कृष्ण को भी मीरा के इशारे पर नाचना पड़ता है। वो पुकार गोपियों की होती है, तो माखन के बहाने गोपियों को खुश करना पड़ता है। ये भगवान करने को तैयार हैं, पर हम पुकारते नहीं है ना। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम शबरी के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम राम नारायणम, भगवान को बुलाने वाला कोई नहीं है। भगवान को बुलाना ही जप है। रोज सवेरे जगने के बाद, प्रतिदिन स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान को ये भजन सुनना है आप लोग को, है? हाँ, कुछ लोगों का चेहरा देख के लगा कि हमने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया, एक लाइन केवल गा करके। चल कौन कहता है भगवान आते नहीं, हम शबरी के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतन का है भगवान आते नहीं, कोई शबरी के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए।
कौन कहता है भगवान, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, जानकी वल्लभम कृष्ण दामोदरम, जानकी वल्लभम कृष्ण दामोदरम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहता है कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं, मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं, मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम राम नारायणं, अच्युतम केशवम राम नारायणं जानकी वल्लभम कृष्ण दामोदरम, जानकी वल्लभम कृष्ण दामोदरम, जानकी वल्लभम राम नारायणं जानकी वल्लभम राम नारायणं। सो भगवान को पुकारना, जप के द्वारा जीव जगदीश को पुकारता है, आवाज लगाता है, और फिर जीव की पुकार सुन करके जगदीश दौड़े चले आते हैं। पुकारने वाला होना चाहिए, बुलाने वाला होना चाहिए। आने के लिए तो भगवान कब से तैयार बैठे।